आईनी बेंच में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत। सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। गुज़िश्ता समाअत में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि आजकल जलाओ घेराव करना फैशन बन चुका है। कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल उठाया कि मुल्ज़मान ने मिलिट्री कोर्ट्स हवालगी को चैलेंज क्यों न किया, क्या ये उनकी जानिब से लापरवाही नहीं बरती गई। सलमान अकरम राजा ने आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 लगाने का मुतालबा कर दिया, जिस पर जस्टिस नईम अख्तर खान ने कहा अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर आया तो इस सवाल का जायजा लेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। कारोबारी शख्सियात समेत आला सदा का वफ्द भी हमरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन और गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तुर्क सदर स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन काउंसिल के 7वें इजलास में भी शिरकत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अदालतों पर पाबंदी की धमकी। कहते हैं यूएसएड समेत मुल्क के दीगर इदारों में करप्शन हो रही है। आवाम पूछते हैं कि इनके टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। जज हमें करप्शन की तहकीकात से कैसे रोक सकते हैं। उम्मीद है अदालतें वो करने देंगी जिसके लिए आवाम ने मुंतखब किया है। इंतजामिया को रोकने में मुलव्विस जज सियासत कर रहा है। अगर जजेस ने तहकीकात रोकने की कोशिश की तो अदालतों पर पाबंदी लगा देंगे। क्या एलन मस्क बोले गैर जमहूरी ब्यूरोक्रेसी मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रही है। सरकारी महकमों से 10,000 अफराद निकलते हैं तो बड़ी रकम बचेगी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का इंदिया। कहते हैं 2 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट का काम चलने नहीं दे रहे। हर मामले पर इख्तलाफ करते हैं, बायकॉट करते हैं या खत लिखते हैं। जिससे खत लिखते हैं इसे बाद में और मीडिया को पहले मिल जाता है। इदारे को बदनाम करने के प्रोपेगेंडे को मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। मजीद कहा कि आइन में कहाँ लिखा है कि जज के ट्रांसफर पर मुतल्लिका जज की रजामंदी शामिल हो। सैफ अली की सीरीज के फाइनल की दौड़ आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल होंगे। कौमी प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और कामरान गुलाम आउट। सऊद शकील और हसनैन की टीम में एंट्री। जनूबी अफ्रीकन टीम के 5 सीनियर खिलाड़ी भी गुज़िश्ता रोज पहुंचे। फातेह टीम 14 फरवरी को फाइनल में न्यूजीलैंड का सामना करेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। IMF का वक्त आज इलेक्शन कमीशन जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से मुलाकात करेगा। अहम अमूर का जायजा लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ वक्त ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन से मुतालिक अहम आइनी पेशरफ्त और इस्लाहात पर रोशनी डाली। अदालती तकर्रियों, अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ के बारे में बताया गया। इससे कबल वक्त ने FBR समेत मुख्तलिफ इदारों के हुकाम से मुलाकातें भी की। बानी PTI का खत मिला जो आईनी बेंच कमेटी को भेज दिया। कमेटी मामले को खुली अदालत में लगाएगी। बानी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुतालिक है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा जजेस के खतूत पर चीफ जस्टिस ने कहा ये पुरानी आदतें हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ में शामिल हैं। जब वक्त आएगा तो उनका नाम भी ज़ेरे गौर होगा। बानी PTI के खिलाफ GHQ हमला केस की समाअत आज होगी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह अडियाला जेल में केस सुनेंगे। गुज़श्ता समाअत पर इस्तगासा के 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। तीसरे का जुज़वी रिकॉर्ड हुआ है। अब तक 15 शहादतें रिकॉर्ड की जा चुकी। प्रोसिक्यूटर ने पुलिस की जानिब से इजाफी नकूल फराहम की। 34,000 सफ़ात पर मुश्तमिल 118 सेट जमा करवाए गए। आज समाअत में बानी PTI के अहले खाना भी समाअत में शरीक होंगे। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने का मिशन। महमूद अजगज़ई के घर बड़ी बैठक। अपोजिशन इत्तेहाद के लिए मुजव्वज़ा मुसवदे पर मुशावरत। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक JUI की अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने के लिए मशरूत रजामंदी। इत्तेहाद से पहले JUI और PTI के दरमियान मुआहिदा होगा। मुआहिदे के बाद कौमी मामलात पर तहरीक चलाई जाएगी। इजलास में अपोजिशन का नए इंतखाबात
और नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील का मुतालबा। PTI ने बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा दोहराया। मशरिक़ी वस्ता में पायदार अमन सिर्फ 2 रियासती हल से मुमकिन है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का ऑपरेशन किया गया, जिसमें 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब, कहा कि मसला UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशरी कामयाबियों का भी तज़किरा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुआशरी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम करार, कहा कि गैर मामूली चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। वज़ीर-ए-आज़म UAE के सदर नायब सदर से मिले, तिजारती और तरक्की से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। कुवैत, श्रीलंका और बोस्निया के सरबराहान से मुलाकातें हुई। हमास तमाम यरगमालियों को हफ्ते तक रिहा कर दे, वरना तमाम शर्तें खत्म हो जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हम गजा को खरीद नहीं रहे, इसे सही तरीके से चलाएंगे। फ़लस्तीनी किसी और जगह महफूज तरीके से रहेंगे जो गजा में नहीं है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा खित्ते में अमन और खुशहाली के ख्वाह हैं, वही करेंगे जो मुल्क के लिए बेहतर होगा। सऊदी अरब और मिस्र की ट्रंप के बयान की मजम्मत, मिस्री सदर ने दौरा अमरीका मुलतवी कर दिया। आज़मीन हज बच्चों को सऊदी अरब नहीं ले जा सकेंगे। सऊदी अरब ने हज में बच्चों को साथ ले जाने पर पाबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। फैसला हर साल बढ़ते हुए रश को कम रखने के लिए किया गया। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद से इक़दाम उठाया। हुकाम के मुताबिक वीज़ा उसूलों में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ भी की गई हैं, जो ख़ास तौर पर 14 ममालिक के लिए हैं। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद कराची से गिरफ्तार, इश्तिआल अंगेज बयान देने पर डिफेंस से पकड़ा गया। जलाओ घेराव की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, कुरंगी थाना मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक आफाक अहमद के बयान के बाद कुरंगी में माल बरदार गाड़ियां जलाई गई। MKM हकीकी के कारकुनान की बड़ी तादाद फिरोजाबाद थाने के बाहर जमा। पार्टी रहनुमाओं की कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तारीखी मैदान को नया रूप मिल गया। नेशनल स्टेडियम कराची की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर आला मुराद अली शाह, गवर्नर कामरान टेसोरी और चेयरमैन PCB ने इफ्तिताह किया। आतिशबाजी और लाइट शो का दिलफरेब मुजाहरा, नामवर गुलकार अली जफर और साहिर अली बगा ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। अफशा फवाद, शफकत अमानत अली ने भी शायकीन का खूब लहू गरमाया। कौमी टीम की चैंपियंस ट्रॉफी की किट ज़ेबतन करके एंट्री, शायकीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का आज़म। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय टीम को बड़ा धचका, फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह इंजरी के बायस टूर्नामेंट से बाहर। जसप्रीत बुमराह की जगह हर्षित राणा भारतीय टीम में शामिल। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक जसप्रीत बुमराह कमर की इंजरी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की नुमाइंदगी नहीं करेंगे।